मेरे लिए एक फीलिंग की तरह है। जब मैं आर्ट मेकिंग प्रोसेस में होता हूँ, तो वो जो प्रोसेस होता है, मैं उसे फ़ील करता हूँ और उसे जीता हूँ। और जब वो बन जाता है, तो वो हम आर्ट ज़रूर कहते हैं, बट मेरे लिए एक स्थिर वस्तु है। लेकिन उसके बाद जब मैं देखता हूँ या पब्लिक देखती है, वो जो महसूस करती है, वो आर्ट है। तो मेरे और पब्लिक के बीच में जो जोड़ता है, वो आर्ट है। आर्ट के लिए मैं सच कहूँ तो ऑब्ज़र्वेशन रहा है मेरे लिए। पूरी लाइफ़ में मैंने ऑब्ज़र्व किया है चीज़ों को। मेरे 6 गुरु हैं। मैंने सारे गुरुओं का काम करने का तरीका या उनका जीने का तरीका या वो कैसे एक्सप्लेन करते हैं या वे वो कैसे अपने लाइफ़ में इम्प्लीमेंट करते हैं आर्ट को, मैं उसे धीरे-धीरे करके ऑब्ज़र्व करना चालू किया और उन्हीं चीज़ों को मैं अपने लाइफ़ में इम्प्लीमेंट किया। बाय द वे, प्रोफ़ेशनली मैं कोई भी आर्ट इंस्टीट्यूट जॉइन नहीं किया। मैं 2D एनिमेशन क्लास जॉइन किया था। उसमें मेरा ड्राइंग का स्किल बहुत गेन हुआ और मैं फ़ोकस होके ऑब्ज़र्व किया। जितने भी आर्टिस्ट हैं या उनका आर्ट वर्क्स मैं देखता गया, अभी भी मैं देखते रहता हूँ। चाहे स्टेट के आर्टिस्ट हो, चाहे नेशन के आर्टिस्ट हो, चाहे अब्रॉड या विदेश के आर्टिस्ट हों, है ना? तो मैंने काम देखा और अपने लिए मैंने जो मुझे लगता है कि मैं अपने में क्या इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ या मेरे लिए क्या चीज़ें बेहतर है ना? या ऐसा क्या चीज़ है जो मेरे फ्यूचर में काम आने वाला है। तो वो मैं अभी भी रियाज़ करता हूँ और ये रियाज़ मेरा तकरीबन 21-22 साल हो चुके हैं और मैं यही प्रैक्टिस में अभी हूँ। आर्ट की फ़ील्ड में मैं सभी आर्टिस्टों को सजेस्ट करना चाहूँगा जो मैंने फ़ील किया और जो मैंने समझा कि अभी जो मार्केट में रिक्वायरमेंट है, पब्लिक का जो रिक्वायरमेंट है, वो यदि हम फुलफ़िल अप करते हैं, तो वो एक बेहतरीन ज़रिया है आर्ट में अर्न करने का। और साथ-साथ हमें 33% जो पार्ट है, हम यदि 10 घंटे भी काम करते हैं एक दिन में या 12 घंटे काम करते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि 33% टाइम हमें फ्यूचर के लिए प्रैक्टिस करना चाहिए या फ्यूचर के लिए हमें से अभी से प्रोडक्शन करना चाहिए। इससे बेहतर ये होता है कि फ्यूचर में जो रिक्वायरमेंट है, वो हम अभी से ऑब्ज़र्व कर लेते हैं और हम खुद के स्किल इम्प्रूवमेंट करते हैं। ताकि आगे जो रिक्वायरमेंट होने वाला है मार्केट में या वर्ल्ड में, जैसा भी नीड है, वो हम फुलफ़िल कर सकें और यही एक बेहतरीन तरीका है कि हम आर्ट फ़ील्ड में अपने आप को स्टेबल कर सकें और फ्यूचर हम क्रिएट कर सकें। तो आर्ट फ़ील्ड में जॉब की मैं बात करूँ, तो बेहतरीन जो ऑप्शन है केंद्रीय विद्यालय है और गवर्नमेंट स्कूल है, प्राइवेट स्कूल्स भी हैं जहाँ पे अच्छे आर्ट टीचर का रिक्वायरमेंट है ना? एक आर्ट टीचर होना और एक आर्टिस्ट होना बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। यदि आप आर्टिस्ट हैं, तो मैं कहूँगा कि आपको आर्ट टीचर बनने के लिए कम से कम 2 साल लग सकते हैं, यदि आप डेली 5-6 घंटे पढ़ाते हैं तो। इसलिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ क्योंकि हम जब भी कभी किसी को पढ़ाते हैं, तो हम अपने आप को भूल जाते हैं उस वक़्त। हमें उनका लैंग्वेज या छोटे बच्चे हैं, तो हमें उनके स्टाइल से पढ़ाना होगा। यदि हायर स्कूल होगा, तो वहाँ के बच्चों के अकॉर्डिंग हमें आर्ट के सिलेबस डिज़ाइन करने होते हैं और हम उनको पढ़ाएँगे। तो आर्ट टीचर का जॉब बहुत अच्छे तरीके से है मार्केट में। गवर्नमेंट स्कूल जैसे कि मैं बोलूँ केंद्रीय विद्यालय है, प्राइवेट स्कूल है ना? जहाँ पे आपकी जो सैलरी है, वो 20,000 अबव 20,000, 40,000, 60,000, 1 लाख रुपीज़ तक के भी आर्ट टीचर के जॉब्स हैं। इस फील्ड में मैंने ऑब्ज़र्व किया कि स्कूल टाइम से ही, क्योंकि हर जगह कॉम्पिटिशन तो होता ही है, हमें समझना पड़ता है कि कहाँ पे कॉम्पिटिशन है और हमें क्या ऑब्ज़र्व करना है और हमें किस तरह आगे जाना है। तो स्कूल लेवल में होता ये था कि 5th क्लास, 8th क्लास, 10th क्लास ऐसे कैटेगरी बँटे होते थे। तो 11-12 भी मैंने फ़ेस किया और इस वक़्त मैंने 30 अबव आर्ट कॉन्टेस्ट में मैंने पार्टिसिपेट किया और मुझे फर्स्ट प्राइज़, सेकंड प्राइज़, थर्ड प्राइज़ मुझे मिलते गए।
तो मैथ्स में मुझे फर्स्ट प्राइज़ मिले और जब मुझे सेकंड या थर्ड मिलता था तो मैं और प्रैक्टिस करता था कि हाँ, मुझे नेक्स्ट कॉम्पिटिशन में जब मैं आऊँगा तो मुझे फर्स्ट प्राइज़ आना है। तो ये मुझे मिलती थी, खुशियाँ मिलती थी और बहुत एप्रिसिएशन मिलता था लोगों से, आस-पास के लोगों से और नए-नए गुरु से मिलना पड़ता था। तो जब मैं कॉलेज गया तो कॉलेज में भी कॉलेज लेवल का कॉम्पिटिशन होता था और उसके बाद हम जब सेलेक्ट होते थे और जब हम सेलेक्ट होते थे तो यूनिवर्सिटी लेवल में होता था कॉम्पिटिशन। तो उसके बाद सेंट्रल ज़ोन होना, फिर नेशनल लेवल तक जाना। तो इस वक्त ऐसे फ्रेंड सर्कल बनते गए कि नए-नए लोग मिलते गए, नए-नए आर्टिस्ट मिलते गए, उनसे सीखने को मिलता था। एक्चुअली सीखने को इसलिए मिलता था क्योंकि कुछ जो हमसे ज़्यादा जान चुके हैं, तो उनके साथ हम कुछ टाइम बिता के उनका एक्सपीरियंस सुनते थे और वो किस तरह अर्न किए, कैसा वो अर्न करते थे या अभी वो किस जगह में है, कैसे इस्टेब्लिश हो रहे हैं। तो वो मैं अपने ऊपर अप्लाई करता था और उन्हीं चैलेंज को मैं एक्सेप्ट करके आगे बढ़ता रहा हूँ और स्टिल मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मैं स्टेट को भी रिप्रेजेंट किया एंड नेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं रशिया गया। तो रशिया में 2017 में 10 डेज़ के लिए वहाँ गया था। वर्ल्ड का बिगेस्ट यूथ फेस्टिवल है। तो देखिए, इस पूरे रास्ते की मैं बात करूँ स्कूल या कॉलेज या प्रोफेशनल लाइफ में जब मैं आया कॉलेज के बाद 2008 में मैं अपने काम के साथ में छपाक लोगो मैंने स्टार्ट किया और उसके साथ साथ ये हुआ कि और भी टीम मेंबर हमें बढ़ते गए। तो छपाक के अंडर में हमने आर्ट एजुकेशन, आर्ट प्रोजेक्ट्स एंड ऐसे कुछ इनिशिएटिव्स हमने स्टार्ट किए थे। फिर हमने सोचा कि ये जो चल रहा है इनिशिएटिव, तो क्यों ना हम एक आर्ट एकेडमी ओपन करें। तो 2014 में छपाक आर्टशाला आर्ट एजुकेशन को फोकस होके ध्यान पे रखा और अभी भी हम मोर देन 500 स्टूडेंट्स छपाक आर्टशाला से पढ़ के निकल चुके हैं और ऐसे तो हमने अब तक के 50 वर्कशॉप्स लिए हैं रंगोली के एंड आर्ट के। तो ये एक स्टोरी रहा है, एक छपाक के पीछे जर्नी रहा है। अभी की हम बात करें छपाक की, तो छपाक आर्टशाला ये आर्ट एजुकेशन को पूरा फोकस है और गुरु शिष्य परंपरा को हम ध्यान में रखते हुए एजुकेशन सिस्टम डिज़ाइन किया है, जिसमें कि जो स्टूडेंट्स के रिक्वायरमेंट है, जो उनको सीखना है या जो पढ़ना है या जो उनको फ्यूचर में आगे बनना है और उनको जिन चीज़ों में इंटरेस्ट है, हम उसे ध्यान में रख के हम सिलेबस डिज़ाइन करते हैं। दूसरी मैं बात करूं तो छपाक आर्ट समुदाय। छपाक आर्ट समुदाय एक ऐसा आर्टिस्टों का टीम जो गवर्नमेंट एंड प्राइवेट प्रोजेक्ट्स को एक्सेप्ट करता है और उस पर काम करता है। तो ये अर्निंग का बेहतरीन सोर्स है और हमारी टीम है जो लगातार कई सालों से आर्ट समुदाय में रह के मोनेटाइज कर रहे हैं। थर्ड इज़ छपाक आर्ट सामग्री, जिसमें कि हम आर्ट मटेरियल का प्रोडक्शन करते हैं। मेनली फोकस अभी हम है स्केच पैड के लिए। स्केच पैड में भी हमने 2 डिवीज़न किया है, एक ड्राई कलर्स के लिए एंड एक वेट कलर्स के लिए, है ना। तो अभी हम देखें तो छपाक के 3 ब्रांचेस मैंने आप लोग को बताया है कि छपाक आर्टशाला एंड छपाक आर्ट समुदाय एंड छपाक आर्ट सामग्री। थैंक यू। आर्ट में हम देखते हैं कि कैटेगरीज तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं 2 चीज़ों को बहुत अच्छे से 2 पार्ट में डिवाइड करता हूँ, आर्ट एंड डिज़ाइन। ये दोनों बहुत कम फ़र्क है दोनों में, बट दोनों अलग है। आर्ट मोस्टली हम सिग्नेचर वर्क करते हैं। आप वर्ल्ड के जितने फेमस आर्ट फील्ड की हम बात करें तो बहुत कम फ़र्क है आर्ट एंड डिज़ाइन में। आर्ट को मैं फोकस करके बात करता हूँ। आप देखे होंगे मोस्टली जो आर्टिस्ट है फेमस है, जिनके काम बहुत शानदार है, वो सिग्नेचर वर्क करते हैं, अपने खुद की आइडेंटिटी वो क्रिएट करते हैं। जब भी उनका कोई आर्ट वर्क देखे तो ये कहे कि ये उनका काम है। तो आर्ट में ये तो है ही, और इसके साथ साथ मैं बोलूँ तो पोर्ट्रेट आर्टिस्टों का बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है मार्केट में, और ये लगातार रहेगा, है ना। और दूसरी मैं बात करूँ डिज़ाइन की, तो डिज़ाइन अभी ग्राफिक डिज़ाइन है और प्रोडक्ट डिज़ाइन है, इलस्ट्रेशन मेकिंग है, इंटीरियर डिज़ाइन है, फैशन डिज़ाइन है, और ऐसे
बहुत वृहद और बहुत सारे अभी अपॉर्चुनिटीज़ है इस फील्ड में। तो आर्ट एंड डिज़ाइन में हम देख सकते हैं कि किस तरह हम इसे प्रोफेशनल लेवल में डेवलप कर सकते हैं। सुघर, तो नाम ही बहुत सुघर है। और काम की हम बात करें तो गांव में फ़ैशन शो कराना और फ़ैशन शो को एक मेट्रो सिटी से गांव की ओर कनेक्ट करना एक बेहतरीन इनिशिएटिव है और युवाओं के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म तैयार करना, ये सुघर काम कर रहा है सुघर तरीके से। आप सभी बधाई के पात्र हैं। टीम सुघर को मेरे तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं।